हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का फर्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि हमारा संविधान कैसे तैयार हुआ और हमारे नेताओं ने संविधान को तैयार करने के लिए कैसी कैसी मुसीबतों का सामना किया और कैसे हमारा संविधान तब जाके तैयार हुआ और लागू हुआ। लागू होने तक आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस टाइम तक हमारे संविधान से कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव भारत 11 मार्च 1942 ईस्वी को आया था, जिसके अध्यक्ष स्टुअर्ट क्रिप्स थे। इन्होंने ये प्रस्ताव अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने रखी ताकि भारतीय लोग विश्व युद्ध में भाग ले सके, लेकिन यह प्रस्ताव असफल रहा भारत में। फिर वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लेमेंट एटली ने अपने मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों को भारत भेजा। भारत इसलिए भेजा ताकि यहाँ पे भारत में आज़ाद होने की मांग हो रही थी। तो सर क्लेमेंट एटली चाह रहे थे कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन 1946 को भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री भारत आए। उसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस को बनाया गया। इन्होंने भारत आके संविधान सभा का गठन किया और इंतरिम सरकार का गठन किया। तो इसमें अगला क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें 208 सदस्य थे। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। फिर इसमें अगला क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये भी क्वेश्चन हमारे संविधान से बनता है कि संविधान सभा जब तैयार हो रहा था तो उस टाइम संविधान सभा का प्रथम एवं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा का तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ, जिसमें प्रस्ताव को पेश किया गया। प्रस्ताव में यह तय किया गया कि हमारा संविधान किस आधार पे होगा और क्या क्या चीज़ पे उसमें क्या क्या चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। तो इस प्रस्ताव को पेश किया गया। वो प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पेश किया गया और उस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और ये प्रस्ताव BN राव को दिया गया। तो BN राव ने अक्टूबर 1947 को संविधान तैयार करके संविधान सभा को सौंपा। तो जब संविधान सभा को BN राव ने सौंपा था अपना संविधान, तो उसको पढ़ने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम था प्रारूप समिति। तो इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इसमें प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। और इसके प्रारूप समिति का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1949 को हुआ, जिसमें उसी टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया। इस तरह से हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें कुल कितने सदस्य थे। तो कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1949 को हुआ था और संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1949 को हुआ था। तो इसमें अगला क्वेश्चन फिर संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो संविधान कब लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया था और तब 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। और संविधान जब लागू हो रहा था तो उस समय संविधान पे 284 सिग्नेचर थे और जिसमें 8 महिलाएं थी।
तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया था। तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और उस टाइम 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे और उस पर 284 सिग्नेचर थे। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था और संविधान को बनाने में लगभग 63 लाख रुपये का खर्च आया था। और जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची और 22 भाग थे और संविधान को बनाने में लगभग 60 देशों से मदद लिया गया था भारतीय संविधान को बनाने में। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितने देशों से सहायता ली गई थी। तो भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 60 देशों से सहायता ली गई थी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंटरिम सरकार का गठन कैसे किया गया और क्यों किया गया, तो उसके बारे में जानेंगे। तो अगला वीडियो के लिए कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।